वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सिविल जज 2025 वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है। टोटल 66 सीट आपको देखने को मिलेगी। 66 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस कैसे काउंट किया जा रहा है, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, हर चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में प्रॉपरली डिटेल में दिया गया है कि जो 3 ईयर एक्सपीरियंस का रूल है वो कैसे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, क्या कोई अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता है, हर चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या होने वाला है, तो फटाफट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो बात करते हैं, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं तेलंगाना स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। इसमें दो तरह की पोस्ट हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको दिखेगा 66 वैकेंसी, 66 वैकेंसीज जो हैं वो आपका, ठीक है, इंक्लूडिंग आपकी जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज भी हैं, बैकलॉग वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के थ्रू होगी। ठीक है, जिसके लिए एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। और 28 वैकेंसीज आपकी देखने को मिलेंगी जो कि आपका बाई ट्रांसफर होगा। ठीक है, उससे वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारी जो पोस्ट है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की बात करें, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, याद रखिएगा, वो आप 8 तारीख से भर सकते हैं। ठीक है, आज आपको नोटिफिकेशन तो मिल गया, लेकिन जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो आपकी 8 दिसंबर से स्टार्ट होके 29 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं स्टार्टिंग जो फॉर्म है वो आपका 8 तारीख से भरा जाएगा। लास्ट डेट जो है आपको फॉर्म भरने के लिए वो है रात में 12 बजे से पहले आप भर सकते हैं, 29 दिसंबर तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, सीट्स की बात कर लेते हैं। तो फटाफट सीट्स की बात करते हैं, लेकिन सीट से पहले अगर आप बात करें, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो प्री एग्जाम है, वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पेन पेपर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। तो सीबीटी बेस्ड आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका फेब में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट आपकी बाद में नोटिफाई की जाएगी, टाइमिंग्स नोटिफाई की जाएंगी, लेकिन आपकी अभी एक्सपेक्टेशन है कि फरवरी 2026 में एग्जाम आपका कंडक्ट कराया लिया जाएगा। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, तो वैकेंसीज अगर आप बात करें कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं आप लोग टोटल 66 वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। पहली जो है जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जिसको ओपन कंपटीशन लिखा गया है। ठीक है, जो 13 सीट्स आपकी जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए बेसिकली हम बोल सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 13 सीट्स नोटिफाई की गई हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में आपको 11 सीट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 11 सीट्स नोटिफाई की गई। ओपन कंपटीशन के लिए 13 सीट्स आपकी लोग दिख रही हैं। फिजिकली चैलेंज में आप सीट्स देख सकते हैं, टोटल आपको यहाँ पे 4 सीट दिख रही हैं। ठीक है, 4 सीट्स आपकी फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए आपको डिफरेंट आपको कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑलरेडी। इसके बाद हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, तो बैकवर्ड में भी देख सकते हैं आप लोग 5 ग्रुप बनाए गए हैं। देखिए, ग्रुप ए, बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस के हिसाब से आपको देखने मिलेंगे। तो वहां पे भी आपको जैसे ग्रुप ए में 9 सीट्स आपको मिल रही हैं, ग्रुप बी में 6 सीट्स हैं, ग्रुप सी में 2 सीट्स आपको दिख रही है, ग्रुप डी में 6 सीट है, ग्रुप ई में 5 सीट। तो ये आपकी, ये सारी सीट्स हो गई, वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ग्रुप 1, 2, 3 आपको 3 ग्रुप्स यहाँ पे सब डिवाइड किया गया है, जिसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 सीट्स है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 10 सीट आपको दे। तो इन टोटल आपकी 66 वैकेंसीज नोटिफाई हुई, याद रखिएगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन तेलंगाना स्टेट्स की बात करें हम। ठीक है, ऐसे ही आप बाई ट्रांसफर देखते हैं, रिक्रूटमेंट ट्रांसफर, जिसमें 22 सीट, सॉरी 28 सीट नोटिफाई हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, अगले आस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए ध्यान से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है। जो आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है मास, देखिए पोजेस डिग्री इन लॉ। तो एलएलबी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड enroll in the bar council as an advocate। ठीक है, तो आप, और साथ में जो प्रैक्टिस है, याद रखिएगा, एज एन एडवोकेट और प्लीडर की बात करें इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, इन द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना और द कोर्ट्स वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, मींस हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर द पीरियड ऑफ
कितने साल की बात करें, देखो देखो, नॉट लेस देन 3 years एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब आपकी जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो आपकी 1 तारीख है। 1 तारीख को ये वैकेंसी नोटिफाई हुई है। 1 दिसंबर से पहले पहले याद रखिएगा आप लोगों की 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मत सोचना कि लास्ट डे ऑफ फॉर्म तक आपकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी, नहीं। आपकी जिस दिन नोटिफाई हुआ है तब तक आपका 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो जो आपका प्रूफ है बेसिकली कि आपकी प्रैक्टिस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो देख सकते हैं जो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा कैसे। देखो, ड्यूली सर्टिफाइड किससे, या तो प्रिंसिपल जुडिशियल कोर्ट, जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर्स हैं ऑफ द कोर्ट, और बाय एन एडवोकेट ऑफ कोर्ट। मिनिमम स्टैंडिंग, जिन वकील की स्टैंडिंग आपकी 10 साल की होगी उनसे आपको सर्टिफिकेट वो लिखवाना है। और साथ में उसको कौन इंडोर्स करेगा, इंडोर्स करेंगे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट या प्रिंसिपल ऑफिस में आप बेसिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां के किसी भी सीनियर एडवोकेट जिनकी 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस हो गई है, उनसे आप सर्टिफिकेट इशू करा लीजिए। और वो चीज वो क्या करेंगे, उसी सर्टिफिकेट को बेसिकली इंडोर्स कर देंगे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर, या तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर से भी आप ये सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। या जो बेसिकली हाई कोर्ट में कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है, तो उनके लिए भी यही है कि जिनका सर्टिफाइड करा लीजिए, बेसिकली जिनकी स्टैंडिंग 10 साल से ऊपर है, और उसको इंडोर्स करा लीजिए रजिस्ट्रार जुडिशियल से। जो रजिस्ट्रार जुडिशियल हाई कोर्ट के होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। या तो बेसिकली और किससे कराते हैं आपको, या तो जो भी ऑफिसर डेजिग्नेट किया होगा, ड्यूटी दी हुई होगी, ठीक है, उससे भी आप कराते हैं। अब ये 3 years का प्रैक्टिस का रूल जो देखते हैं आप लोग, वो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कोई भी आपसे वकालतनामा नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, ना तो ऑर्डर शीट मांगी जा रही है। देखिए, देखा ना, 3 years ऑफ द एक्चुअल प्रैक्टिस मीन्स द डेट ऑफ देयर प्रोविजनल इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट बार काउंसिल। इसका मतलब जब आपने अपना बार काउंसिल ऑफ, जैसे तेलंगाना की बात करें, वहां पे आप क्या किया होगा, इनरोलमेंट कराया होगा आप लोगों ने एज एन एडवोकेट। अभी आपने एआईबी पास किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका प्रोविजनल जो बेसिकली इनरोलमेंट 2 साल के लिए जनरली होता है, ठीक है, उस डेट से आपका काउंट होगा, ठीक है, जो भी आपका। इसके बाद अगर आप मान लीजिए लॉ क्लर्क हैं, लॉ क्लर्क है, रिसर्च एसोसिएट असिस्टेंट लॉ है, ठीक है, किसी भी जज या जुडिशियल ऑफिसर्स के अंडर इन द कंट्री, तो भी आपको बेसिकली यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। या तो आप प्रैक्टिस में हैं, या बेसिकली एज अ लॉ क्लर्क आप काम कर रहे हैं, लीगल रिसर्चर आप काम कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के पास या किसी जज के अंडर, तो भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिल्कुल आप फॉलो करें। एज लिमिट की बात करें, बार बार बहुत सारे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं बच्चों से कि सर जो 3 year प्रैक्टिस का क्राइटेरिया ऐड हुआ है, तो क्या इससे अपर एज लिमिट में भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जो आपकी अपर एज लिमिट है, याद रखिएगा, वो आपकी 35 year है, ठीक है, 35 साल है आपको, याद रखिएगा। 35 साल ही आपको एज देखने को मिलेगी, ठीक है, जो जनरली बहुत सारे स्टेट्स में 35 years आपकी ओपन कैटेगरी के लिए है। 40 years आपकी जो 5 साल का एज रिलेक्सेशन है वो किसमें है, कैटेगरी में आप देखते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए, ठीक है। वो भी आपकी डेट नोटिफाई जिस दिन एक ये आपका 1 तारीख से ही काउंट होगा, ठीक है सबको। उसके बाद आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इशू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिखा देखो क्लियरली, ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट 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 आना चाहिए आपको रीड करना, स्पीक करना और राइट करना। मतलब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए किसकी, तेलुगु लैंग्वेज फ्लुएंटली की बात कर रहा है। क्लियर है सबको? एंड शेल पास टेस्ट में भी प्रिस्क्राइब बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होने वाली है, अगर आप सोच रहे हो कि प्री हम पास कर लेंगे, तो मेंस में आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज को पास करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। प्री आप देखते हैं, प्री आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें 100 मार्क्स का आपको पेपर होगा, टोटल 100 ही बेसिकली क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी। और जितने कैंडिडेट्स हैं उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है, याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए, सॉरी मतलब मींस के लिए। अगर 13 सीट जनरल की है तो ऑब्वियस बात है 130 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस एग्जाम देने के लिए, ठीक है। सिलेबस है प्री और मेंस का, दोनों सब्जेक्ट सेम है, याद रखिएगा। तो प्री आपका 100 नंबर का, मेंस की बात करें तो आपके 3 पेपर्स कंडक्ट कराए जाएंगे। पहला सिविल लॉ का है, दूसरा आपका क्रिमिनल लॉ का है, ठीक है, पहला सिविल लॉ, दूसरा क्रिमिनल लॉ।
और तीसरा आपका इंग्लिश का देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको तेलुगु लैंग्वेज भी चेक हो जाएगी, याद रखिएगा, जिसमें आपको देख सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें आपकी ट्रांसलेशन पूछी जाएगी तेलुगु से इंग्लिश और इंग्लिश टू तेलुगु, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। चलिए, ठीक है, 100 नंबर के पेपर होंगे तीनों ये, मतलब 300 नंबर का टोटल आपका मेंस, 3-3 घंटे के पेपर होंगे, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्री का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, प्री और मेंस का दोनों सब्जेक्ट्स बेसिकली सेम है, ठीक है। प्री में आपसे देखिए सीपीसी पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है, जिसमें सिविल रूल्स भी पूछे जाएंगे प्रैक्टिस के, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको मिल रहा है, सेल ऑफ गुड्स है आप लोगों के लिए, इंडियन एविडेंस एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, पुराने एक्ट पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो नए लॉज यहाँ पे इसमें इसमें नहीं दिख रहे हैं अभी आपको, पुराने लॉज दिख रहे हैं। देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट पूछा जा रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट पूछा जा रहा है आप लोगों को, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है आप लोगों के लिए, ईजमेंट एक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट सिलेबस में है, टीपीए है, स्टैम्प एक्ट आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये दिल्ली में पूछा जाता है, ठीक है, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन हाई कोर्ट रूल्स का एक्ट पूछा जाएगा, कोर्ट फीस एक्ट, ठीक है। फिर आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट पूछा जा रहा है, तो मतलब आपके हिंदू लॉ के सारे चारों एक्ट आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, एडॉप्शन के रिगार्डिंग, हिंदू एडॉप्शन, गार्जियनशिप मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आपको लॉज पूछे जा रहे हैं। फिर आपका लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, फिर तेलंगाना लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1905 का है, फिर आपका रेंट कंट्रोल एक्ट आप लोगों से तेलंगाना पूछा जा रहा है, ठीक है, ये सारा चीज सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। एक चीज है, ठीक है, पुराने एक्ट भी पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, याद रखना, और नए एक्ट भी पूछे जा रहे हैं। देखो, क्रिमिनल लॉज में भी देखोगे ध्यान से तो सीआरपीसी भी है आप लोगों का सिलेबस में, प्लस आपका देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी है, ठीक है। अगर आप बीएनएस की बात करें, बीएनएस भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, और आईपीसी भी पूछा जा रहा है आप लोगों से। अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो देखो, नया एक्ट है बीएसए, और इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना एक्ट, तो दोनों ही लॉज आपके पुराने और नए दोनों लॉज पूछे हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने अब पुराने एक्ट पूछने बंद कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप दोनों एक्ट्स को पूछा जा रहा है, नए लॉज भी पूछे जा रहे हैं क्रिमिनल लॉज, और पुराने लॉज को भी यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। फिर साथ में आप देखोगे एनआई एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ठीक है। फिर आपको तेलंगाना प्रोबेशन एक्ट आपको मिलेगा, एक्साइज एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप लोगों से इंपॉर्टेंट एक्ट है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आप लोगों को डीवी एक्ट पूछा जा रहा है, तेलंगाना स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, पॉक्सो एक्ट, जो ऑलमोस्ट हर जगह अब जुडिशरी की बात करें तो हर स्टेट में आपको ये देखने को मिलता है। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, नया एक्ट है जो कि, ठीक है, ये जनरली किसी स्टेट में नहीं पूछा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको देखा जाएगा, फिर आपको क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, ये भी नया एक्ट आपको दिखेगा। तेलंगाना गेमिंग एक्ट पूछा जा रहा है आप लोगों से, और यूएपीए एक्ट भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि जनरली सीबीआई, एपीओ, कुछ दिल्ली के एग्जाम्स में पूछा जाता है ये चीजें। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्री और मेंस का देखो सिलेबस सेम है, बस आपको प्री में है कि 100 नंबर का पूछा जाएगा पेपर, मेंस में आपके यही चीज आपके 100 नंबर के सिविल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट होगा, और तीसरा लैंग्वेज मतलब एसए का लैंग्वेज का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पेपर होंगे आपके मेंस के, ठीक है। फिर आपको 60% मार्क्स स्कोर करना है पेपर 1 और थर्ड सेकंड में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वाइवा की बात करते हैं, उसके बाद फिर आपका वाइवा होगा जो कि 30 नंबर की वेटेज रखता है, ठीक है। 300 नंबर का मेंस, तो 300 नंबर का मेंस और प्लस 30 नंबर का आपका वाइवा, टोटल 330 में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है, याद रखिए, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका 330 नंबर में से होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो जरूर बताइएगा। फीस की बात करें, एप्लीकेशन फी 1250 रुपये लग रही है ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, और बाकी कैटेगरी के लिए आपकी 600 रुपये फीस नोटिफाई, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, लोग आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और जरूर फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।